Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about accounting for price label changes in your subject principles of accounting. ठीक है, तो as per your syllabus accounting for price label changes के बारे में हम बात करेंगे. देखिए AS 6 के अकॉर्डिंग जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है उसके अकॉर्डिंग AS 6 के अंडर आपका आता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. ठीक है, AS 6 के अंडर आता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में, जो कि आपका आता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स. गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइडेड होते हैं कस्टमर्स को वो ऑब्टेन्ड होते हैं थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स. कब? ड्यूरिंग द ऑपरेशन प्रोसेस फॉर अ नंबर ऑफ कंटिन्यूस अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, तो एज फिक्स असेट्स आर यूज टू जनरेट पीरियोडिक रिवेन्यू. जो फिक्स असेट है उसको यूज़ किया जाता है जनरेट करने के लिए पीरियोडिक रिवेन्यू को. हैंस एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू द फिक्स असेट्स शुड बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस. क्या होता है, एक अनुपातिक अमाउंट जो है कॉस्ट की जो रिलेटेड है हमारे फिक्स रेवेन्यू से वो जनरेटेड होती है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिक्स असेट्स को. ठीक है, तो जो पोर्शन होता है कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट का, यानी कि जो हिस्सा है फिक्स असेट की लागत का, वो चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि ये डिक्रीज करती है वैल्यू ऑफ एसेट को, लेकिन अकाउंटिंग की टर्म्स में इसको रेफर किया गया है कि ये डिक्रीज करती है इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट. ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका परमानेंट और एक कंटिन्यूस डिक्रीज होता है बुक वैल्यू में फिक्स एसेट की ड्यू टू यूज एफलेक्शन ऑफ टाइम ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा. इसको डेप्रिसिएशन को ट्रीट किया जाता है एज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं द टर्म डेप्रिसिएशन denotes decrease in the value of asset, but in terms of accounting it is referred as decrease in book value of asset. डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? एक परमानेंट और कंटिन्यूस डिक्रीज होता है बुक वैल्यू में एसेट की, क्योंकि एसेट को क्या है यूज़ किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये डिक्रीज हो गया बुक वैल्यू में एसेट की. ठीक है, तो डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज reflection of time obsolescence etc. It is treated as a नॉन कैश एक्सपेंडिचर. इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? इसको ट्रीट किया जाता है एज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, वेरियस ऑथर्स ने दी हैं. तो आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन.
ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया गया वेरियस ऑथर्स ने बहुत सारे वेज में। तो एक ऑथर रहे आपके अकॉर्डिंग टू बीजी विक्री, उन्होंने क्या बोला डेप्रिसिएशन के बारे में, आइए। अकॉर्डिंग टू बीजी विक्री, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया जा सकता है, ये क्या है, एक परमानेंट डिक्रीज है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब एक तरीके से ये परमानेंट है एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना। किसके द्वारा, जैसे हम जैसे पैसेज ऑफ टाइम के साथ इसको यूज़ करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें परमानेंट डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट में। जैसे कि आज मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है, तो आज इसकी वैल्यू है 10 रुपये। अभी मैंने इसको यूज़ किया, इसको चलाया, ठीक है, तो अगर मैं कल इसको सेल करूं या फिर कुछ मतलब अपने पास भी रखूं तो ये उसकी कीमत इतनी नहीं है क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया है पैसेज ऑफ टाइम में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में बी defined as the permanent decrease in the value of an asset through wear and tear in use or passage of time, ठीक है। अब एक नेक्स्ट और है जिसको डिफाइन किया है स्पाइसर ने और पैगलर ने। वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, ठीक है। ये क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन क्या है, इन्होंने डिफाइन किया डेप्रिसिएशन को, एक माप है एग्जॉस्शन की ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन में बी defined as the measure of the exhaustion of the effective life of an asset from any cause during a given period, ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन को डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा परमानेंट और कंटिन्यूइंग डिमिनेशन है, और जिसको हम बोल सकते हैं क्वालिटी में डिक्रीज है, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, और कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एसेट में। किसके कारण हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वियर एंड टियर कर रहे हैं, लैप्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, एक्सोशन और एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेप्रिसिएशन का मीनिंग कि डेप्रिसिएशन क्या आया, डेप्रिसिएशन डिनोट्स द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग diminution or decrease in the quality, quantity
और वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू wear and tear, lapse of time, obsolescence, exhaustion और एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये रहा अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस में जो था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को जानने से पहले हमने जाना टर्म डेप्रिसिएशन के बारे में, कि एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन डिनोट करती है डिक्रीज में इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में इसको रिफर्ड किया जाएगा कि ये कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रही है बुक वैल्यू में एसेट की। जैसे हमने उस एसेट को यूज़ कर लिया, जैसे मशीनरी है, आज हमने 10,000 रुपये की खरीदी सपोज़, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी बुक वैल्यू में डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने उस मशीन को यूज़ भी किया है, हम उससे काम भी ले रहे हैं, तो उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा उस एसेट पे। ठीक है, तो वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। इसके रिगार्डिंग आती है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और बाकी का मटेरियल डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को करेंगे। तो होप्स स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये मीनिंग डेप्रिसिएशन का समझ आया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक बारी हम इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।